अमिताभ जी, जिस तरीके से विश्वविद्यालय का निर्माण किया, महामना ने जो सोच रखी विद्यार्थियों को पढ़ाने का, जो विद्यार्थी यहां पढ़ेंगे वो भारत का गौरव बनेंगे, भारत का नाम ऊंचा करेंगे, लेकिन यहां के चौकीदार साहब ने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनके लिए किस तरीके से देखें? देखिए, बाकी तो अशोक भाई हैं, राजेश भाई हैं, ये लोग हमसे बेहतर बताएंगे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि काशी के मान बिंदु कौन है। बाबा विश्वनाथ का दरबार उनका मान बिंदु है, मां गंगा उनका मान बिंदु है काशी का, और फिर उसके बाद महामना और वो तमाम संगीतज्ञ जिन्होंने अपनी स्वर लहरियों से, अपनी वाद्य यंत्रों की लहरियों से पूरे विश्व को चमत्कृत आलोकित किया, वो लोग जिसमें बिस्मिल्लाह खां भी हैं और गुदई महाराज हैं और तमाम लोग हैं, चुन्नूलाल जी हैं, यही ना मानबिंदु है। और एक और जोड़ दूं, मेरी बात से राजेश भाई भी सहमत होंगे, अशोक जी भी सहमत होंगे, अब तो नहीं, लेकिन एक दौर में काशी के मान बिंदुओं में आज अखबार भी शामिल था। शिव प्रसाद जी और सत्येंद्र जी के समय तक का आज अखबार, उसकी भी धमक संयुक्त रूस था तब, रशिया वहां तक थी और वॉशिंगटन तक थी। इसके अलावा और मानबिंदु क्या है काशी के? पंडित मदन मोहन मालवीय जैसा व्यक्तित्व तो दूसरा ढूंढना मुश्किल। वो आदमी जिसकी जिजीविषा ने उस दौर के भारत में इतना बड़ा संकल्प लिया और उसको अपने जीवन काल में सिद्ध करके दिखा दिया। और उन्हीं के आंगन में, उन्हीं के उपवन में, बनारस में लोग बोलते हैं कि मालवीय जी की बगिया है, बीएचयू, वहां का चौकीदार, ठीक शब्द इस्तेमाल हुआ, वाइस चांसलर वहां का चौकीदार, महामना की विरासत का केयरटेकर। मुद्दा कोई होता, 20 रुपए की पर्ची थी कि 30 रुपए की पर्ची थी कि दवा फ्री मिलनी थी नहीं मिलनी थी, वो विषय महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन क्या किसी कुलपति के, वीएचयू के कुलपति का यह भाव होना चाहिए कि मालवीय जी आम के पेड़ लगा गए, पैसे का पेड़ तो नहीं लगा गए, कहां से लाऊं? इस दिस द वे? नहीं, यह अक्षम्य अपराध है। इस वाइस चांसलर को तो जाना चाहिए भाई। बनारस में बनारस के मानबिंदु का अपमान करके आप रहना चाहते हैं, कैसे रहेंगे? ये बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, ये नहीं भी करते तब भी मेरा स्वर यही होता कि इनको जाना चाहिए। इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना दो, चाहे जहां बना दो, लेकिन ये बनारस में रहने योग्य नहीं। मुझे बड़ा आक्रोश हुआ, आपने बनारस की जो परंपरा है उसको खंडित करने का काम किया। पता नहीं भटनागर साहब को इस बात की जानकारी है कि नहीं कि सौभाग्य से अपने ग्रहों की दशा के चलते वो जिस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर बैठे हैं इस वक्त, उस विश्वविद्यालय ने जाने कितने रत्न दिए विश्व को। मैं सबके नामों को उल्लेख नहीं करूंगा यहां, लेकिन ऐसे बहुत कम विश्वविद्यालय हैं जहां से इतने बड़े बड़े रत्न निकले हों पढ़कर, जिसका संस्थापक ऋषि तुल्य, जिसके यहां से जो लोग निकले उन्होंने देश को दिशा दी, वहां का वाइस चांसलर इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और सहज भाव से कर रहे हैं। बाद में मैंने देखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी, जिसको पीआरओ बोलते हैं, उसने एक लीपापोती का बयान जारी किया कि नहीं, उनका मतलब यह था, उनका आशय यह था, उनका आशय वह था। आप अपने पिता से ऐसी भाषा में बात करते हैं क्या? महामना पिता हैं, केवल बनारस की उस संस्था के नहीं, मैं तो कहता हूं उस पीढ़ी के जो सूर्य है, चाहे महामना हो, चाहे गांधी हो, चाहे और लोग हो, वो सब पितृतुल्य है इस देश के लिए, उनका कर्ज है इस मुल्क पर। वो एक विशेष प्रयोजन से धरती पर आए, अपनी आभा बिखेरी
और फिर लीला समेट ली। ये वो लोग हैं, अब उन पर जुगनू टिप्पणी करेंगे? ये जो जुगनू भी नहीं है वो टिप्पणी करेंगे? ये नहीं होना चाहिए। काशी को इसका प्रतिकार करना चाहिए, देश को इसका प्रतिकार करना चाहिए। आप जोड़ तोड़ से वाइस चांसलर तो बन सकते हैं, इसकी फोन करा दो, उसकी चिट्ठी लिखा दो, लेकिन वाइस चांसलर बनने की पात्रता है कि नहीं है, ये कुर्सी पर बैठने के बाद तय होता है। वरना तो आजकल यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलरी कैसे बट रही है, प्रोफेसरी कैसे बट रही है, मैं तो रोज 30 साल से यही देख रहा हूं, 40 साल से। लेकिन आप पात्र हैं कि नहीं है, जब आप बैठेंगे तो हम परखेंगे। और भटनागर फेल हो गए, मुझे यह स्मरण, अपने स्मरण में ध्यान नहीं, मैंने 10 साल आज अखबार की सेवा की, इस नाते काशी से मेरा रिश्ता रहा। अभी भी कोशिश करता हूं कि साल में एक बार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाऊं। मुझे स्मरण नहीं कि महामना के लिए ऐसी सस्ती बात, हल्की बात, अभद्र बात किसी ने कही हो, किसी ने कही हो। इसलिए आज मैं विषय लेके आया। लोगों ने कहा भी करे, कहा छोटा विषय, मैंने ना मेरे लिए सबसे बड़ा विषय है। जो पीढ़ियां अपने पुरखों का सम्मान करना नहीं जानती, वो पीढ़ियां कृतज्ञ कही जाती।